शायद मैं थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट करती है यार। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि सोचने का वक्त ही नहीं मिला। कुत्ते का आना, रूम की हालत करना, मैं थोड़ा वक्त होता तो मैं उस कुत्ते को भी अकोमोडेट कर लेता। I'm sorry, Kanak. Really. तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, पागल। वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो, बस डरा दिया था हमें। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। तुम्हें पता है कितना डर गई थी मैं? खाना को अचानक क्या हो गया? हंस रही? देखना पड़ेगा यार। पाँव के निशान, कुत्ते का भूत। लेकिन अभी तो मरा था। ये तो आज इमीडिएटली होम डिलीवरी हो गया, वेरी फास्ट। खुद जाके देखना पड़ेगा। खनक, खनक क्या हुआ? शांतनु ये देखिए। अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? ये कितना प्यारा है शांतनु। कुत्ता जिंदा है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है और ये काटता भी नहीं है। ये कुत्ता जिंदा है, इसका मतलब मुझे माफ कर दिया है ना? एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त खनक? अगर आप इसे गोद में उठा के प्यार करने का वादा करें तो। नहीं खनक, ये कैसी शर्त है यार? ये कुत्ता है वो, मैं शर्त तो आपको पूरी करनी पड़ेगी शांतनु, है ना? आइए। यार हो गया ना? नहीं नहीं, आपको इसे गोद में उठा के प्यार करना है। आराम से खनक। आइए यहाँ पर बैठिए। देखिए। गुड गुड बॉय, गुड 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 डॉगी। या है ना प्यारा? खाता हुआ इतना क्यूट लगता है ना। ये कुत्ता जो है। हाँ, शांतनु। सॉरी डॉगी। कल ये प्रॉब्लम है, हम इसे डॉगी डॉगी तो बुला नहीं सकते, कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना इसका, है ना? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक काम करते हैं, हम इसे भानु बुलाते हैं। हाँ? भानु बुलाते हैं इसे, भानु। ये कोई 1940 की पिक्चर नहीं है जो भानु बुलाएंगे हम।
अगर आपको कोई मॉडर्न नाम याद आ रहा है तो आप ही बताइए ना। मॉडर्न नाम? या मॉडर्न नाम बताता हूँ मैं। इसका नाम रख सकते हैं हम डूड। डूड, व्हाट्स अप डूड? यो डूड। दूध? दूध इसका नाम नहीं, इसका खाना होता है दूध। ओ दूध नहीं बोल रहा मैं, डूड बोल रहा हूँ। जो नाम मैं ठीक से बोल नहीं सकती उस नाम से कैसे पुकारूं? अरे खाना डूड यार, DUDE डूड। दूध। सीरियसली तुम्हें हिंदी सिखाना ना खून करने के बराबर। डूड, that's what his name is. Alright, not भानु। भानु? डूड। भानु। डूड। भानु। डूड। भानु। भानु। भानु का तुम्हारे भाई का नाम, इसका नाम डूड है। भानु। डूड। डूड। या डूड। डूड। भानु। डूड। खाना। इसका नाम भानु ही होगा, है ना भानु? मुझे पता तुम्हें भी ये नाम पसंद है। इसका नाम डूड होगा। भानु। डूड। भानु। डूड। भानु। Thank you, Dad. अच्छा आप आ गए। Dad, आप मुझे बताइए, isn't dude a very cool name? मम्मी जी, आप ही बताइए, इसका नाम भानु अच्छा है ना? देखो बेटा, नाम दोनों ही अच्छे हैं, पर टेल मी, रॉकेट कैसा लगेगा? Rocket. I love it, Dad. Rocket's super. हाँ दा, बहुत अच्छा नाम है। चाचा चौधरी के कुत्ते का नाम भी रॉकेट था। अब मैं इसे रॉकेट ही बुलाऊंगी, है ना रॉकेट? इसे नाम अच्छा लगा था? तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि इसका नाम रॉकेट ही है। लेकिन आपको कैसे पता, डैड? क्योंकि ये हमारे नेबर का डॉगी है। हाँ बेटा, और अब हमें इसे वापस ले जाना होगा। इसका नाम डैड? नो वे डैड, अब रॉकेट कहीं नहीं जा रहा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है? शान, जिद मत करो बेटा, इसे वापस जाना होगा। दो। नो मॉम, नहीं मॉम, अब ये कहीं नहीं जा रहा, ठीक है? आई एम अटैच्ड टू। प्लीज प्लीज शान बेटा, प्लीज। शांतनु, कम ऑन ना, डोंट एक्ट लाइक अ चाइल्ड। अब उसे अपने घर तो जाना ही है ना। भाभी नहीं, नहीं भाभी, ये कहीं नहीं जा रहा। प्लीज बेटा। डैड। शांतनु, इसे जाने दीजिए। लेकिन खाना को। शांतनु, हम लोग हर रोज इससे मिलने जाएंगे। रॉकेट, आओ माधवी। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? किसी चिड़ियाघर में आए हो क्या? वो तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप हमें ये बताइए कि इतनी रात को आप दहाड़े मार के क्यों हंस रहे हैं? इस सवाल का जवाब मैं दूंगा नहीं, तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। आओ आओ बैठो। एक्चुअली मैं तुम लोगों को बुलाने ही वाला था, फिर सोचा कि तुम सब तो सो चुके होंगे। सुनील, तुम्हारे हंसी की आवाज इस घर में इतनी गूंज रही थी ना कि हम डेफिनेटली नहीं सो पाए। एनीवेज, तुम लोग ये देखो, बहुत फनी है। ये देखो कैसे शान, देखो देखो वो डॉगी कैसे शान के पीछे भाग रहा है। लुक एट शान, वो सोफे पे यहाँ से। वेरी फनी। वो देखो, वो देखो, वो देखो। शान, अगर तुम एक डॉगी का इतना ख्याल रख सकते हो तो आई एम श्योर कि अपने बच्चे को तो पलकों पे बिठा के रखोगे। माधवी देखो, वैसे ही कह रहा था, अब हमारा शान एक जिम्मेदार बाप बनने के लायक हो गया। Hold on, 1 second guys.
ये सब कुछ आप दोनों ने जानबूझ कर किया? ये हर कोई काम जानबूझ कर ही तो होता है। देखो, हम तुम्हें समझाना चाहते थे कि जब किसी का ध्यान रखा जाता है, तब जब किसी को संभालते हैं तो कितना सुकून मिलता है। आई एम श्योर कि तुम दोनों एक बहुत अच्छे माँ बाप बनोगे। शान, जरा सोचो ना, तुम और खनक एक छोटे से बेबी के साथ कितने क्यूट लगोगे। नो वे गाइस, जस्ट होल्ड। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जस्ट बिकॉज मैं एक कुत्ते का ख्याल रख सकता हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बाप बनने के लिए तैयार हूं। शान, मॉम, अब आप मेरे बाप बनने की बात कर रही हैं। क्या आपको याद भी है कि जब मैं एक बच्चा था तब आप कहां थी? डैड, आपको तो काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की जिंदगी, उसका बचपन उस तरह से बीते जिस तरह से मेरा बचपन बीता था। सारी गलतियां जो आप दोनों ने की हैं, वो गलतियां मैं दोहराना नहीं चाहता। कुछ भी करने से पहले मैं अपनी जिंदगी को एक सही रास्ते पे लेके जाना चाहता हूं। कुछ बनना चाहता हूं मैं। तब तक मैं बाप बनने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन शायद शांतनु, बहुत बोल लिया आपने। अब इसके बाद कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। आखिर ये आपके माँ बाप हैं। बेटा, बोलने दो इससे। हर बेटे या बेटी का यह हक होता है कि वो अपने माँ बाप की गलतियों से सीखे और उन्हें सुधारे। सॉरी बेटा, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था। बेटा, हम तो चाहते कि तुम हमेशा खुश रहो, और जाने अनजाने में मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। पैसा है, ताकत है, पर आज भी शान को लगता है कि मैं अच्छा पिता नहीं हूं। वो सही कह रहा था। नहीं सुनी, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, मैं भी तो माँ होने का फर्ज अदा नहीं कर पाई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ compete कर रहे थे। एक अजीब से मुकाबले में थे हम दोनों, और इस जीतने के चक्कर में हम दोनों हार गए। क्या फायदा हुआ माधवी, क्या फायदा हुआ इतना काम करने का, जब भी शान को यह लगता है कि हम उसे कुछ नहीं दे पाए। गलत लगता है शांतनु को। शांतनु ऐसा सोचते हैं
मम्मी जी, आपने शांतनु के लिए कितना कुछ किया है। वो उनके इस जन्म के लिए नहीं, अगले 4 जन्मों के लिए भी काफी है। ये घर, गाड़ी, दौलत, ऐशो आराम का जीवन, इतना सब कुछ। और ये बात शांतनु भी भली भांति जानते हैं। मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ, शांतनु की तरफ से। नहीं आदा, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, गलती हमारी भी थी। हमने तुम दोनों पर बच्चे के लिए कितना प्रेशर डाला। नहीं आदा, इस बात के लिए मैं अपनी मर्जी से तैयार हुई थी। मैं भी मां बनना चाहती हूँ। मैं जीवन की जिस मोड़ पर खड़ी हूँ, उस मोड़ पर यह निर्णय लेना स्वाभाविक है। मम्मी जी, आदा, मैं सचमुच मां बनना चाहती हूँ। आपको पता है मम्मी जी, मैं अपने बच्चों को उतना प्यार देना चाहती हूँ जितना आपने और मेरी बाई ने मुझे दिया है। मैं नहीं जानती कि शांतनु क्या चाहते हैं, पर मैं उनके बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन वो भी इस बात के लिए राजी हो जाएंगे। बस कनक, बस करो। अच्छा खासा मैं हॉल में बैठ के हंस खेल रहा था, तुम लोगों ने माहौल बड़ा सेंटी कर दिया। कनक, अब तुम अबाउट टर्न हो और सीधे अपने रूम में जाओ, शान के पास। नहीं चुन्नू बेटा, वो तुम्हारी गाड़ी नहीं है, वो मुन्नू की है। देखो ऐसा करोगे तो आगे से पापा कुछ नहीं भेजेंगे। हाँ, मैं डांटूंगा बहुत घर पे। हाँ ठीक। अरे शान बाबा आ गए। सॉरी, वो जरा घर से। क्या हुआ? चुन्नू मुन्नू में फिर से झगड़ा हो गया। शान बाबा क्या बताऊं, दोनों को चाहे जितनी चीजें भेजो, लेकिन एक को वही पसंद आती है जो दूसरे को पसंद आती है। अब इस बार मैंने 2 अलग अलग गाड़ियां भेजी, अलग अलग रंगों की, लेकिन फिर भी झगड़ा कर। आफत है आफत दोनों। वैसे धर्म, तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना? 3, चुन्नू मुन्नू और छोटी वाली गुड़िया। धर्म, अपने बच्चों के बारे में कुछ बताओ ना यार। अब क्या बताऊं शान बाबा, बस समझ लीजिए कि एक तूफान है तो दूसरा भूचाल। पूछिए क्यों? दोनों लड़के हैं, एक जगह टिकते ही नहीं, पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। जैसे मेरी बीवी बेचारी बहुत परेशान हो जाती है, और छोटी गुड़िया वो तो बेचारी गाय है, गाय। और जब वो गाय रोती है ना, तो पूरे मोहल्ले को सर पे उठा लेती है। धर्म, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि बच्चे पैदा करके तुमने कोई गलती कर दी हो? नहीं शान बाबा, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये बच्चे तो मेरी जान है। उल्टा मैं तो रोज सुबह उठ के भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ, कहता हूँ थैंक यू कि तुमने मुझे ऐसे 3 प्यारे और मासूम बच्चे दिए। वो तुम्हें इतना परेशान करते हैं फिर भी? शान बाबा बच्चे हैं, अब बच्चे नहीं परेशान करेंगे तो कौन करेगा? अब अभी आपने देखा मैं उसे कैसा डांट रहा था, लेकिन अभी जब उसकी आवाज सुनी तो बहुत अच्छा लगा। पूरा दिन मस्ती करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं चुन्नू के साथ बाहर गया था, तो ऐसी बड़ी गाड़ी दिखा के मुझे बोलता है, पापा जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो इससे भी बड़ी गाड़ी दिलाऊंगा मैं आपको। और मेरी छोटी वाली गुड़िया, वो जब तक अपनी माँ के हाथ का कुछ खा नहीं लेती, रात को सो नहीं पाती। और मेरा मुन्नू, वही उसके लिए तो मैं रणबीर कपूर से भी ज्यादा हैंडसम हूँ। हाँ, सबको कहता फिरता है कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। पर वो नहीं जानता कि उसका पापा एक ड्राइवर है। जो भी हो शान बाबा, जो भी हो, लेकिन
ये उनका विश्वास है, उनका भरोसा है कि मैं इतने सालों तक मुंबई जैसे शहर में टिक पाया। बाकी उनके बगैर, उनके विश्वास के बगैर मुंबई जैसे शहर में टिक पाना बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। और बाप बनने का सुख एक बाप ही जान सकता है। आई एम श्योर कि तुम दोनों एक बहुत अच्छे माँ बाप बनोगे। तुम और खनक एक छोटे से बेबी के साथ कितने क्यूट लगोगे।